नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। घर का सपना होगा पूरा, अब 5 लाख वार्षिक आय वालों को भी मिलेंगे सस्ते आवास। राज्य में अब गरीबों के साथ कम और कम मध्यम आय वर्ग के लोगों के घर का सपना सरकार पूरा करेगी। इसके लिए बुधवार को धामी कैबिनेट ने राज्य के नई आवास नीति को मंजूरी दे दी है। वहीं अब सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भी इलाज के लिए 20 रुपए में ओपीडी की पर्ची बनेगी। कैबिनेट ने यूजर चार्ज की समान दरें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में मंजूर उत्तराखंड आवास नीति नियमावली 2024 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग लाभार्थियों की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। नीति में निम्न आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए भी सरकार ने सस्ते आवास बनाने का निर्णय लिया है। एलआईजी के लाभार्थी के लिए वार्षिक आय 5 से 9 लाख रुपए और एलएमआईजी के लिए वार्षिक आय 9 से 12 लाख रुपए होनी चाहिए। निवेशक परियोजनाओं के लिए अलग पैकेज। ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए आवास का दाम 9 लाख रुपए, एलआईजी के लिए दाम 15 लाख रुपए और एलएमआईजी वर्ग के लिए दाम 24 लाख रुपए होंगे। ईडब्ल्यूएस आवास की बुकिंग 1000 रुपए, एलआईजी की बुकिंग 2000 रुपए और एलएमआईजी की बुकिंग 5000 रुपए में की जा सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 350 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 700 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सरकार अलग से पैकेज लाएगी। उन पर इस आवास नीति में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। पैकेज में आवास योजना के तहत की दी जाने वाली सब्सिडी भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की मोहर लगाई है। बागली शैली में आवास बनाने वालों को छूट। पहाड़ी क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आवास नीति में बागली शैली के आवास बनाने वालों को छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग वर्ग की अलग छूट के प्रावधान किए हैं। मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में समान यूजर चार्ज। राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज संबंध टीचिंग अस्पतालों में अब यूजर से समान चार्ज होगा। यहां ओपीडी आईपीडी की दरें, पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, एम्बुलेंस जांच व इलाज शुल्क आदि समान होंगे। अब सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची 20 रुपए में बनेगी। भर्ती होने वाले पंजीकरण शुल्क 50 रुपए होगा। जनरल वार्ड के प्रति बेड शुल्क 25 रुपए, एसी वार्ड का 1000 रुपए, प्राइवेट वार्ड का शुल्क 300 रुपए होगा। बिजली बिल में छूट का दुरुपयोग करने वाले से वसूली। कैबिनेट में घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लागू एनर्जी चार्ज में 50% सब्सिडी और औपचारिक मंजूरी मिल गई है। पहले मुख्यमंत्री ने विचलन से इसका प्रस्ताव मंजूर किया था। अब यह भी तय हुआ है कि जो इस छूट का दुरुपयोग कर एक ही परिवार के 3-3 कनेक्शन लेंगे, उनके पकड़े जाने पर उनसे दी गई सब्सिडी की 2 गुना राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी। इस योजना के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों की पहचान जिलाधिकारी करेंगे। सी ग्रेड सेब, नाशपाती और एमएसपी तय। कैबिनेट ने सी ग्रेड के सब नाशपाती और फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सेब का एमएसपी 13 रुपए प्रति किलो और नाशपाती का एमएसपी 7 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। विभाग के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ा। सचिवालय सेवा से इधर सभी सरकारी विभागों के वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ गया है। पहले औसतन 2400 रुपए सालाना मिलता था, जो अब 3000 रुपए होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल न्यूज।